नमस्कार, पीएमपी टीवी न्यूज में स्वागत है। मैं पंकज कुमार मिश्रा। इंटरनेशनल निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता कर संवाददाता को जानकारी दिया कि मैं बीजेपी पार्टी से जमुई विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी और कल नामांकन कराऊंगी। गोल्ड मेडलिस्ट थी, निशानेबाजी में आपने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, देश के लिए पदक लिया है। अब ये जो चुनावी समर में आने का कैसे आपने प्लान बनाया? प्लान देखिए इसीलिए बनाया क्योंकि हम कई सालों से देख रहे थे कि बिहार को एक तरीके से एक टैग बना दिया गया था कि वो पिछड़ा हुआ राज्य है। जब हम स्पोर्ट्स में आए तो हमने देखा कि बिहार से कोई भी मात्र गिने चुने 1-2 शूटर थे और शॉटगन में जो इवेंट हम चलाते थे उसमें कोई भी नहीं था। इसीलिए अब जब हम युवाओं से जुड़ चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बुजुर्गों की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि बिहार जमुई क्षेत्र एक विकल्प ढूंढता है और उस विकल्प का चेहरा हम बन के आए हैं। हम भाजपा पार्टी से उम्मीदवार हैं। हम सभी लोगों का साथ मांगते हैं, युवाओं से और महिलाओं से खास तौर की अपील करते हैं कि हमको जमुई के लिए, बिहार के लिए काम करने का मौका दीजिए और साथ में आगे बढ़ते हैं। आपको क्या प्रेरणा ऐसी मिली कि आपने भारतीय जनता पार्टी को ही ये इसके लिए चुना? प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है आत्मनिर्भर भारत की, हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम सेल्फ सफिशिएंट बिहार बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बिहार का कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी और राज्य में जाके रोजगार ढूंढे। उन्हें पूरा हक है कि वो अपने राज्य में रह के, अपने घर परिवार के साथ रह के सम्मान से अपनी जिंदगी जिए। और यही है प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना कि एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है और हम सबको मिलके एक आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। तो ये अभी किस विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवारी या दावेदारी पेश कर रहे हैं? जमुई से। अगर आपको मैं बता दूं कि जमुई जिला बहुत ही पिछड़ा जिला है, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पर यहाँ काफी रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। आप भी जमुई जिला की बेटी है, तो जमुई जिला जो पिछड़ा इलाका है और खास करके यहाँ कई ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिससे अभी तक यहाँ के जिलेवासी जूझ रहे हैं, यहाँ के आम जनता जूझ रहे हैं। तो वो उसके लिए क्या प्लान या क्या सोच रखते हैं? बिल्कुल, प्राथमिकता जो रहेगी वो ये है कि सरकार की जितनी भी पॉलिसीज स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स और पॉलिसीज को हम ग्राउंड लेवल तक पहुंचा पाए, उनका इम्प्लीमेंटेशन करा पाए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम क्यों आगे बढ़े? स्पोर्ट्स में फील्ड में जब हम आगे बढ़ने के लिए जिस तरह का लगन, जिस तरह का हार्डवर्क हमने किया है, हम वो लगन और हार्डवर्क करके जमुई में दिखाएंगे। महिला है तो महिलाओं की जो दिक्कतें हैं, जो शायद रोजमर्रा की जिंदगी में मर्द को नहीं समझ में आती है, हमें वो समझ में आएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी प्राथमिकता जो मेरी रहेगी वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रहेगी। हम चाहते हैं कि जब हम मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें बिहार का स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर सब आता है। हम इन सभी चीजों को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं बता दूं कि जमुई की बेटी है, आज उनके साथ उनकी माता जी भी हैं जो बांका से सांसद भी रह चुकी हैं। आपकी बेटी जो अब निशानेबाजी में अपनी ख्याति प्राप्त की है और अब जो है वो राजनीति में मैदान में आ रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे खुशी है कि इसने अपना रास्ता देश सेवा से प्रेरित होकर राजनीति का रास्ता चुना है। जो उसको विरासत में मिली है राजनीति, इसने बचपन से देखा है कि हमारे घर में किस तरीके से लोग आते थे, इलाज करवाते थे, चाहे दिल्ली में हम लोग मिले, तो हर तरह के उसके दादा आगे बढ़ते थे और लोगों की मदद करते थे। और जब भी उनको मौका मिला, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग राजनीति से अच्छे तरीके से वाकिफ है कि अनफॉर्चुनेटली हम कहेंगे कि दादा ने ज्यादातर समय जब मिला विपक्ष की ही राजनीति की। सत्ता का में रहने का, सत्ता का सुख भोगने का मौका दादा को बहुत कम समय का मिला। तो जब केंद्र में अटल जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी और दादा उस सरकार के मंत्री थे, तो उन्होंने रेल लाइन का काम शुरू किया, यहाँ पर साइंस सेंटर का उद्घाटन किया, बहुत सारी रेल परियोजनाएं की। झाझा का जो मेमू शेड जो जा रहा था उसको फिर से रुकवाया ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। जो दादा का एक सपना था कि
हम चाहते हैं कि बड़ी गरीबी है, हर घर से एक कमाऊ बेटा निकलेगा तो गरीबी कुछ हद तक कम हो जाएगी। ये सपना था दादा का। तो ये सब चीजें कहते हैं कि मछली के बच्चे को तैरना सिखाते नहीं है। इसने बचपन से देखा है, अपने घर में लोग आते थे, बीमार होते थे, एम्स में उनका इलाज होता था, लोग हॉस्पिटल जाते थे, ठीक होकर चले जाते थे। तो एक दुख सुख से जो जुड़ाव का नाता होता है वो इसने बचपन से देखा। और अब ये बड़ी है, अब जब अपने वयस्क हो गई है, अपने फैसले ले सकती है और उसने ये रास्ता समाज सेवा का चुना है। मुझे बहुत खुशी है कि दादा के पथ पर ये चले। मैं एक माँ होने के नाते मैं कहती हूँ कि दादा के पथ दिनों पर चले, यशस्वी भी हो और सब लोग, जमुई की जनता, सब लोग मिलकर आशीर्वाद दीजिए। इसने एक लाइन इतनी सुंदर कही, अभी मैं सुन रही थी कि बेटी कभी घर नहीं छोड़ती है। तो बेटी को आशीर्वाद दीजिए और बेटी को देखिए, मौका दीजिए, फिर देखिए बेटी कैसे आपके लिए आगे बढ़कर काम करती है। सोच रही थी कि किसने पूछा कि आप दिल्ली में रहती हैं तो क्षेत्र का विकास कैसे करेंगी। तो आप अगर उठाकर देख लेंगे कि इतने सारे विधायक जो अपने क्षेत्र में, अपने घर में निरंतर बने रहते हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र का कितना विकास कर दिया 365 दिन उसी घर में रहकर। तो आप देखेंगे कि वो ग्राफ जो है वो शून्य हो जाएगा। तो आदमी की मनोवृत्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, विजन होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए कि हम काम करें। हमें इस सेक्टर में काम करना है। अगर आदमी जिस समय सोच के निकल जाएगा उस समय जरूरत नहीं पड़ता कि 365 दिन हम यहाँ से काम करते हैं या फिर हम कहीं और बैठ के काम करते हैं। हमको क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना है, हम कहीं से भी काम करेंगे, लेकिन हाँ दुख सुख में खड़े रहेंगे। उनको अनुभूति होगी कि हमारे घर का कोई है जिनके ला सकते हैं। कोई हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं आए हैं। पार्टी की सदस्यता ली, पार्टी ने यहाँ भेजा है और हम पार्टी के अनुशासन को मानते हुए हम लोग सब यहाँ आए हैं। हमारी किसी के साथ में दुश्मनी नहीं। हम सब लोग को कहते हैं कि माँ की इस को विवाद को न करें। आप लोग सब मिलकर एक तरीके की विकसित होगा, मजबूत होंगे, सक्षम होंगे, तभी हम क्षेत्र के लिए कुछ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। बहुत मोबाइल कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और आज जमुई एंटर करके जो हमको हर्षोल्लास से स्वागत किया गया है उससे और भी बेहतरीन महसूस हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं, हम सबसे आशा रखते हैं कि यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं वो हमें आशीर्वाद दें, युवा हमारे पूरे जोश के साथ हमारे साथ रहें, महिलाओं का साथ मांगते हैं कि हमको आगे बढ़ने में मदद करें, भाजपा को आगे बढ़ने में मदद करें। गोल्डन गर्ल कही जाती है जी, आपके निशाने से विरोधी? जी नहीं, हमारा निशाना बिल्कुल किसी विरोधी पे नहीं है। हमारा निशाना है तो बिहार की बेरोजगारी पर है। बिहार पे जो एक टैग लगा हुआ है पिछड़े हुए राज्य होने का, उसको हटाने पर है और इसी के लिए हम अपनी जितनी हमारी क्षमता होगी उस बल तक काम करेंगे। नॉमिनेशन कब तक? कल सुबह समय डिसाइड करेंगे। अच्छा, अभी जैसा कि आपको भाजपा के टिकट से यहाँ पर प्रत्याशी हुई है, अभी यहाँ पर जो भाजपा के पूर्व में जो चुनाव लड़ चुके थे अजय प्रताप जी, जमुई के पूर्व मंत्री बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के पुत्र हैं। अपने हमको दिए तो पता चला, यहाँ के जितने भी वोटर्स हैं उनसे मेरा यही अपील होगा कि जब भी चुनाव का समय आता है सभी लोग अधिकतर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम उसी विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह की मेहनत हमने अपने स्पोर्ट्स में की, बिहार को, पूरे हिंदुस्तान को विश्व के जगत पे स्तर पे लाके खड़ा कर दिया और गोल्ड मेडल जीता, वही विकास, वही लगन हम जमुई के इस क्षेत्र के लिए भी करेंगे और आने वाले समय में पूरे बिहार के लिए करेंगे। एक वो युवा जोश जो हम ला सकते हैं वो और कोई नहीं ला सकता जमुई में। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आज का मुहिम है, आज के वक्त का मुहिम है आत्मनिर्भर भारत बनाने का। हम उस आत्मनिर्भर भारत का चेहरा बनना चाहते हैं आत्मनिर्भर बिहार में। तीसरी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम यहाँ की महिलाओं से खास करके कहना चाहते हैं,
बहुत से कैंडिडेट्स अधिकतर मेल होते हैं, मर्द होते हैं, और वो लोग महिलाओं की दिक्कतों को नहीं समझते। हम एक महिला है, बेटी है और एक खिलाड़ी भी है, और ये तीनों चीज मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, भाजपा आगे बढ़ेगी और नरेंद्र मोदी जी सशक्त होंगे। बांका नहीं है जी आप बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमारे पिताजी की कर्म भूमि बांका थी और वो लोकसभा में चुनाव कर्म भूमि है। हमारी माँ की भी कर्म भूमि बांका ही रही। लेकिन जब हम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते 2018 में, तो बिहार के लोगों ने हमको एक टैग दिया, एक खिताब दिया कि हम बिहार की बेटी हैं। तो जब बिहार की बेटी बन के हम भाजपा ज्वाइन किए, तो अगर बीजेपी हमको जमुई की सीट दे या कोई और सीट दे, हम वहाँ पे पूरी मजबूती से लड़ेंगे और बिहार की बेटी बन के लड़ेंगे। कि आप अपनी शिक्षा से जुड़े लिए हैं या पार्टी में आपको दोनों की सहमति से। ओके पहली बार आप जब जमुई आई थी राजवर्धन सिंह के साथ वोट सुनने, उस वक्त का जमुई का उत्साह और जो नज़ारा था, और आज आप जब पार्टी कैंडिडेट के रूप में आई हैं और वो जो नज़ारा, दोनों में क्या अंतर दिखा? अंतर तो नहीं लगा, लेकिन आज भी हम यही देख रहे हैं कि युवा हमारे साथ है और हम चाहेंगे युविकाएं भी आगे बढ़े, हमसे मिले और हमारा साथ दे। जब एक नया जमुई आगे बढ़ के आगे बनेगा और आगे बढ़ेगा, तभी बिहार पे जो लगा हुआ कलंक है पिछड़े हुए राज्य का, वो हट सकता है। अगर आप कहा कि अभी भी बात डेवलपमेंट की है, और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ रोड बनने की बात नहीं होनी चाहिए। हम अपने पिताजी की जो लेगेसी है, जिसमें सिर्फ रोड और शिक्षा की बात नहीं होती, लेकिन आर्ट्स एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। हमें एज अ होलसम सोसाइटी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की बात करनी है। बिहार में डेवलपमेंट का स्कोप बहुत है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, लेकिन हमको लगता है यहाँ पिछले कुछ सालों में यहाँ पे उन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। हम पहला जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, जो पहले से सरकार की हुई पॉलिसीज है, स्कीम्स है, उनका इम्प्लीमेंटेशन जमीनी लेवल पे गांव-गांव तक हो जाए। एक भी बताइए कि लोजपा